जय हिंद। चलिए आज हम बात करेंगे। आज एक ऐसे स्थान पर पहुंच चुके हैं हम लोग नहीं हम, जिसमें जीवन में बहुत बचपन से लेकर के अभी तक पढ़ाई से ही संबंध रखा। बाकी और तो बच्चों के होता क्या है, एक स्टूडेंट को पढ़ाई और साथ में उसके खेल। लेकिन जैसे जैसे जिम्मेवारियाँ बढ़ता है, एज बढ़ता है, जिम्मेवारियाँ बढ़ते जाता है। एज के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति को जिम्मेवारियाँ आ जाती हैं। लेकिन आप जब सफलता नहीं पाते देखिएगा तो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग। ये मेरे साथ में नहीं, सभी लोग के साथ में होते हैं जो भी स्टूडेंट हैं, क्योंकि हम सभी के साथ में यही मजबूरी है कि अभी हम इतना दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ अभी हुई नहीं है। और ऐसा एक व्यक्तियों के साथ में नहीं, अच्छे अच्छे जो पढ़ने वाले होते हैं उन लोग के साथ में भी यह घटना घटता है। ये सरकारी नौकरी एक ऐसी चीज़ है जिसको में किसी को भी पता नहीं होता है, चाहे कितना भी ब्रिलियंट क्यों ना हो, कितना भी तेज हो, वो यही सोचता है मेरा होगा या न होगा, क्योंकि वो कंफर्म नहीं रहता है। क्यों? सिस्टम के कुछ गलत तरीके से इधर उधर होने के वजह से अच्छे अच्छे लड़के भी रास्ते भटक जाते हैं। तो मेन मुख्य बात आज मेरा यह है कि आज का जो राजनीति है, जो पॉलिटी है भारत में, इस पर है। लोग आप कुछ भी आज करते हैं यदि, तो आपको अभी लोग बताएंगे कि राजनीति कर रहा है, या आप बोलेंगे कि ये अभी कुछ अलग रास्ते पर चला गया है। लेकिन उन लोगों को यह पता नहीं है कि वास्तविक राजनीति भारत में जो होनी चाहिए वो नहीं है। अभी मूर्खों का राजनीति पड़ा हुआ है भारत में, इसे लोग आज बोलते हैं राजनीति कर रहा है। वास्तविक जाना जाए, यदि शुरू से देखा जाए तो जो यहाँ पर पढ़े लिखे विद्वान होते थे वही राजनीतिज्ञ होते थे और वही राजनीति जानते थे। ये नहीं कि आज जैसे जो अनपढ़ भी, जिसको कोई ज्ञान न हो और बस 2-4-10 बातें जान गया, वो राजनीति में उतर गया, बस वो राजनीतिज्ञ हो गया। उसे राजनीतिज्ञ नहीं, वो नेता है। राजनीतिज्ञ उसे बोलते हैं जो पढ़े लिखे और प्रत्येक भारत के ही नहीं पूरी विश्व की बात जाने, एक एक बात उसे पता हो। सरकार में जो गया वो नौकर बन करके गया है, कोई वो सरकार में जाने के बाद राजा नहीं बना। नौकरी करने वाले पूरा नौकर हैं, इसके अभी उसे अर्थ पता नहीं है। लेकिन अभी के समय में हो गया है क्या, जो नौकरी करने लगे वो समझते हैं अपना आप कि हम राजा हैं। आपको यह पता होनी चाहिए आप नौकर बन करके उस स्थान पर बैठे हैं। ऐसा नौकर बने हैं कि जिसमें आपका कुछ भी नहीं चलता है। यहाँ का नेताओं को चलता है या नेताओं से ऊपर जो पोस्ट पे है उनको चलता है। नौकरी मीन्स नौकर ही होता है। यह अंग्रेजों का देन है, न कि भारतीय संस्कृति का है नौकरी। अंग्रेज जब आया उस समय नौकर को नौकरी नाम दे करके यह अलग तरह से एक सिस्टम बनाया जो अभी गवर्नमेंट के अंडर में है। जो आप कर रहे हो गवर्नमेंट में, वो नौकर ही है। लेकिन किसी को हम यदि किसी को काम देते हैं, वह भी नौकर ही है, वो भी नौकरी है। लेकिन एक गवर्नमेंट और एक प्राइवेट वाले में क्या है कि उसको में आपका लाइफ सिक्योर नहीं है कि 60 वर्ष तक आपको हम रखेंगे। लेकिन गवर्नमेंट में क्या है, आप चले गए तो 60 वर्ष तक आपको वहाँ पर लाइफ सिक्योर हो गया और एक एज तक आपको वहाँ रखा जाएगा यदि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो तो। लेकिन प्राइवेट में क्या है, आप कितना भी सही करो और हमें हटाना है तो आपको हटा सकते हैं।
ऐसा कुछ इसमें नियम नहीं होता है। इसलिए अभी के दौर में लोग आपको किसी भी बात पर आप यदि बात करते हैं, कोई भी मुद्दा उठाइए और उस पर बात कीजिए, आपको राजनीति से जोड़ देंगे और आपको कहना क्या स्टार्ट करेंगे वो कि ये राजनीति करने लगा है। अरे नहीं, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमारा जो ज्ञान है उसको हम बता रहे हैं। हमें अपनी देश की सभ्यता, अपनी पूरी राष्ट्र के बारे में जो ज्ञान है उसी पर हम बात कर रहे हैं। यदि आप सरकारी नौकरी में हो, आपको हम नौकर कह दे तो बुरा लगेगा, लेकिन रियल यही है कि यदि हम नेता बन करके आपको जो भी करवाएं करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे अंडर में आप काम करोगे, आपका कुछ भी नहीं चलेगा। यहाँ पर अंग्रेज जब आए, अंग्रेज लोग ने जो रूल यहाँ पर बनाया उसी का रूल रेगुलेशन चलने लगा। फिर यहाँ से जब अंग्रेज गए तो यहाँ पर आज़ादी के बाद जो संविधान लागू हुआ उसमें अनुच्छेद आया, भाग आया, अनुसूची आया। 395 अनुच्छेद अभी वर्तमान में, 22 भाग और 12 अनुसूची जो है, यही से पूरी भारत के जो भी व्यक्ति हैं या जो भी स्टूडेंट हों या सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी वाले, कोई भी कामगार हों, सभी को इतना ही से आपको न्याय मिलेगा। भारतीय संविधान में जो रूल रेगुलेशन है वही फॉलो करना पड़ेगा, या आप हो या मैं हूँ, आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या हम प्राइवेट में हैं। अभी बात यह है कि जो गवर्नमेंट जॉब में चले गए हैं वो पैसे से संपन्न हो गए हैं, और पैसा से संपन्न होने के कारण उनका एटीट्यूड कुछ अलग लेवल का चला गया है। लेकिन हम उनसे ज़्यादा संपन्न हैं क्योंकि हमें टेंशन मुक्त हम हैं, लेकिन मेरे पास पैसा की कमी है। पैसा यदि हमको कोई अलग स्रोत से आने लगे और आपसे ज़्यादा, तो कल आप मेरे सामने खड़े होने में भी शर्म करोगे। कल आप ही जो इस स्थान पर है, किसी भी सरकारी नौकरी में कितना भी उच्च पोस्ट पर हो, और हम आपको सामने खड़े हो जाएं, हमारा कोई सरकारी नौकरी नहीं, हम एक बिजनेसमैन बन गए और पैसा आपसे ज़्यादा आने लगे, तो आपको हमारे पास खड़े होने में शर्म लगेगा, और मेरा भी तरीका जो होगा ना देखने का बदल जाएगा। यही सच्चाई है इस देश में, भारत में यही सत्य है। यदि कोई भी बिजनेस में आता है और उसको मंथली का अच्छी खासी इनकम होता है, तो गवर्नमेंट जॉब वाला को आज नौकर ही समझता है और कुछ नहीं। वो आप अपने नज़र में सोचते होंगे कि हम जॉब कर रहे हैं, नहीं। बिहार यूपी वाले लड़के गर्व करते हैं नौकरी लेकर के, लेकिन आप जब गुजरात वाले के पास खड़े होगे ना, गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, इन लोग के पास आप खड़े हो जाइएगा तो आपको कोई 0/0 पर आपको ताकेगा। और आप जब वहाँ पर जाकर बताओगे कि हम गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो आपको उसी तरह से व्यवहार करेगा जिस तरह से यहाँ पर आप करते हैं, जो बिना गवर्नमेंट नौकरी वाले लड़के होते उनके साथ में उस तरह से बिहेव करता है लोग। यह देखना है तो कभी आप चले जाइए गुजरात में, जाइए, दिल्ली में जाइए, महाराष्ट्र में जाइए, इन सभी राज्य में गवर्नमेंट जॉब वाले को कुछ वैल्यू ही नहीं देते हैं लोग। हाँ, आपका वर्क जहाँ तक है वहाँ सम्मान करेंगे, उसके बाद आप फिर उसे प्रणाम कीजिएगा, न कि वो आपको करेंगे। तो बिहार यूपी के लोग में अभी सोचावट ही अलग हो गया है। यहाँ के लोग आप कुछ भी कीजिएगा उसे राजनीति से जोड़ देंगे। वो सीधा आप पर एक ही बात बताएंगे, ये अभी राजनीति करने लगा है। लेकिन जिस क्षेत्र में आप हैं और जहाँ तक कामयाबी न मिले वहाँ तक उस क्षेत्र में लगे रहिए, तब तक लगे रहिए जब तक हंसने वाले आपसे अपॉइंटमेंट लेटर न लेकर के मिलना स्टार्ट करें, उसको आपसे मिलने में टाइम न मांगने पड़े, तब तक लगे रहिए। क्योंकि लोगों की बात, यदि स्ट्रगल करना है तो लोगों को देखना छोड़ दे,
और यह भूल जाए कि मेरा रिलेशन से कोई है, या मेरा भाई है, चाचा है, मामा है, नाना है, या किसी भी तरह का रिलेशन रिश्तेदार वाले हो, उस सभी से दूरियां बना लें। कोई मतलब नहीं है। आज जिस पोस्ट पर वो हैं, इतने छोटे छोटे पोस्ट हैं, उसे कुछ कहा नहीं जा सकता है। मेरे दोस्त है, मेरे रिलेशन वाले, एक भी ऐसा नहीं है कि वो बिजनेसमैन है और वो 5,000, 10,000 या 200, 100 लोगों को जॉब दे रहे हैं। नहीं, वो एक नौकर बन करके एक पोस्ट पर बैठे हैं और मात्र वो अपने पैकेट भरने की वजह से अभी चर्चा में है। उनका केवल एक चीज़ है, उनका पेट भरना चाहिए। वो अपना देख रहे हैं कि हमारा लाइफ हो, फिर हमारा बच्चा को भी नौकरी लग जाए, नौकर ही बने। लेकिन जो व्यक्ति यह सोच लिया कि नहीं, हम अपना तो पेट भरेंगे, लेकिन हमारे साथ साथ मेरे रिलेशन में जो भी यदि गवर्नमेंट जॉब में नहीं गया या अनसक्सेस हो गया जिस चीज़ में, उसे आने वाली समय में हम अपने पास रख करके उनको लाइफ को सिक्योर कर देंगे, ऐसा सोचने वाला अभी कोई नहीं है। और यही कारण हम अपने रिलेशन से बता रहे हैं। मेरा रिलेशन में सभी नौकर ही हैं, एक भी अभी तक मालिक नहीं बना है। मेरे घर से कुछ लोग हैं जो अभी मालिक के पद पे हैं, वो अभी 20-20 लोगों को, 25 लोग का आज भी ले जाइएगा तो जॉब दे देंगे आपको, 20 से 25,000 रुपया के दे देंगे। ये मेरे घर में है, हमारे अपने रिलेशन वाले नहीं। तो और अभी उनके सामने किसी भी नौकरी वाला कोई यह तो आए बताने कि बिजनेस करो, बिजनेस में ऐसा ऐसा, अभी भारत में ऐसा ऐसा टीचर लोग आ गया है कि उन लोग एक इंस्टीट्यूट में 10-10 हज़ार टीचर रखे हैं। तो ये भारत की टीचर की बात कर रहे हैं। भारत की छोड़ दीजिए, बिहार के ऐसे टीचर हैं लोग जो 1500 स्टाफ खटा रहे हैं। तो ये टीचर नहीं, ये पढ़ा रहे हैं, ठीक है, एक तरह से उनका बिजनेस हो गया। और वो बिजनेस जिसमें कितनों को पढ़ने के बाद सपना टूटते हुए उन्होंने बचाया और अपने यहाँ रख करके उनका लाइफ सिक्योर किया। तो इसे जानना होगा। इस देश में कोई भी आगे चलता है तो उसे पीछे से कुत्ते की तरह भौंकने वाले लोग मिलते हैं। इससे इग्नोर करके आपको चलना होगा और आपको सफल उस समय तक नहीं रुकना है जब तक आप सफल हो करके 10 लोगों को नहीं अपने साथ रख ले, तब तक आप अनसक्सेस हैं। और ये सरकारी नौकरी वाले अपने एटीट्यूड में रहते हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है। आप जिस दिन उस पद से हटोगे, एक आम आदमी बन जाओगे, फिर अपने बच्चे के लिए सोचने लगोगे। आपको बच्चा भी वही करेगा। और यही गवर्नमेंट जॉब में से किसी का लड़का या कोई व्यक्ति समझ जाता है और कोई बिजनेस खोलता है, तो उन्हें हमारा तरफ से नमन है कि आप इतने महान कार्य करते हो जिसमें शिक्षित युवा को रख करके उनको लाइफ सिक्योर करते हैं। चलिए आगे विशेष क्या बताया जाए। आगे हम प्रत्येक दिन मेरा एक वीडियो आता है, अभी कुछ दिन से नहीं डाल रहे थे, लेकिन जो आता है उस पर कुछ लोग हमसे यह भी शेयर करते हैं कि राजनीति कर रहे हो। हम बताएं कि भारतीय संस्कृति में जो पढ़ाई है उसे जिस दिन पूरा पढ़ लोगे ना, वो एक राजनीति ही है, पूरा की पूरा राजनीति है। इसी को राजनीति कहते हैं। ये मूर्ख नेताओं वाली बात नहीं किया करो। राजनीति अलग होता है और नेतापन अलग होता है। हमें किसी पोस्ट नहीं लेना है कि हमें कोई मंत्री बनना है या कोई विधायक बनना है या कुछ। हमारा कार्य अलग है। हम जो बता रहे हैं वो राजनीति है, ये नहीं कि नेता वाला कोई भाषण है। चलो, जय हिंद।